हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी गुंडियाई मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एएनआई से बातचीत के दौरान सूत्रों से मालूम होता है कि चीनी फाइटर प्लेन को एलओसी से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना ने अपने क्षेत्र में 10 से 12 फाइटर प्लेन तैनात कर रखे हैं, जो भारत के क्षेत्र को ज्यादा दूर भी नहीं है। इन विमानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पर बात वहीं पर नहीं रुकती। चीनी प्रशासन का मुखपत्र कहे जाने वाले न्यूज पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने तो खुलेआम भारत को धमकी देना शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र हैं, जैसे टाइप 15 टैंक, Z-20 हेलीकॉप्टर और GJ-2 ड्रोन, जो आराम से दुश्मन को सफाया कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसलिए चीन अभी चाहे जितनी भी हेकड़ी दिखा ले, वो अच्छी तरह से जानता है कि भारत से जंग मोल लेने का इल्जाम कितना भयानक हो सकता है। चीन की गीदड़ भभकी का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर चीन की गीदड़ भभकी का चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीजिंग को वुहान वायरस के कारण वैसे ही दुनिया के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ रहा है, और ड्रैगन को अब डर है कि कहीं भारत भी अमेरिका का पक्ष न ले ले। इसलिए यदि आप चीन की वर्तमान धमकियों पर गौर कर रहे हैं तो इससे उसका भारत विरोधी कम और अमेरिका का भय ज्यादा है। ग्लोबल टाइम ने इसी परिप्रेक्ष्य में लिखा है, भारत में जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, कुछ लोग भारत सरकार पर नए शीत युद्ध में हिस्सा लेने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदम और कुछ नहीं बल्कि भटके हुए लोगों के कारण है, जो कि गलत है। और सच बोले तो भारत को इस मुद्दे यानी कि चीन और अमेरिका के बीच की लड़ाई में टांग अड़ा कर कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकरण पर एक ही कहावत फिट बैठती है दोस्तों, तोता चना बाजे घना। दोस्तों, ग्लोबल टाइम के जरिए चीन भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीनी सेना और चीनी वायुसेना लद्दाख में अपनी घुसपैठ बढ़ाते ही जा रहे हैं। भले ही डोकलाम से भी अधिक चिंताजनक हो गई हो, पर असल में चीन इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। इससे पहले भी चीन इस तरह की गीदड़ भभकी के कारण दुनिया भर में हंसी का पात्र बना हुआ था। डोकलाम पर तनातनी के समय भी ग्लोबल टाइम के जरिए चीन ने देख लेने की धमकी दी थी। तब ग्लोबल टाइम ने दावा किया था कि भारत को तगड़ा सबक सिखाया जाएगा, पर आगे हुआ क्या ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा जिस चीज पर चीनी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है वह है भारत की नौसैनिक कुशलता। चीन के अंतर्गत ही कई रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि यदि भारत की नौसेना ने मोर्चा संभाला तो चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे थिंक टैंक का मानना है कि चीन भले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध करने के सक्षम हो, पर चीनी नौसेना समुद्र में भारतीय नौसेना के समक्ष एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। बता दें कि चीन का 80% ईंधन स्ट्रेट ऑफ मलक्का और हिंद महासागर से होकर गुजरता है, और ऐसे में यदि युद्ध की स्थिति आती है तो भारत चीन के उपयोग में आने वाले इस रास्ते को ब्लॉक कर चीन को तड़पने के लिए विवश कर सकता है। इसके अलावा बीजिंग के दक्षिण चीन सागर और पूर्व चीन सागर में कई देशों से काफी झड़प चल रही है। ऐसे में भारत से भिड़ंत होना, वो भी हिंद महासागर क्षेत्र में, खतरे से खाली नहीं होगा। निसंदेह पूर्व लद्दाख में स्थित डोकलाम से थोड़ी अधिक गंभीर है, परंतु जिस तरह से चीन दक्षिण सागर में कई देशों से पंगा मोल ले चुका है, और यदि चीन ने लद्दाख में कोई भी गलती की तो भारत दक्षिण चीन सागर में चीन को सबक सिखाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। और यही नहीं दोस्तों, भारत ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कभी LAC पर एक छत्र राज करने वाला चीन आज यहाँ भी असहाय महसूस कर रहा है। भारत ने काफी व्यवस्थित रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कराई है, और इसी के कारण चीन बौखलाया हुआ है। इसके अलावा भारत ने तत्काल प्रभाव से माउंटेन स्ट्राइक फोर्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन करने का आदेश भी दिया है, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये 2020 है तो 1962 नहीं, और चाहे जल हो या जमीन, भारत की युद्ध नीति का पहले से काफी बदल चुकी है। चीन की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि आगे कुआं तो पीछे खाई है। ज्यादा से ज्यादा चीन कुछ धमकियां देकर भाग सकता है, लेकिन यदि उसने वाकई में युद्ध करने की भूल की तो भारत उसे कभी न भुलाने वाला सबक सिखाएगा, जिसे ना सिर्फ चीन अपितु समस्त संसार भी याद रखेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन जो कर रहा है और जो गीदड़ धमकियां दे रहा है, क्या भारत को उससे डर जाना चाहिए? आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।